हाँ, ऐसे हम नॉर्मल फॉर लूप लिखते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि लेट्स सी। ठीक है, फॉर लूप लिखने का तरीका क्या है? द फॉर लूप स्टेटमेंट क्रिएट्स अ फॉर लूप विद द थ्री ऑप्शनल एक्सप्रेशन। जस्ट 1 मिनट। सौरभ सर, जरा 2 मिनट वेट करना। वीरेंद्र भी ज्वाइन करने वाले हैं। मैं जस्ट अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ उनको। सुरेंद्र भी करने वाला, सुरेंद्र को भी शेयर कर दो, मैसेज आया उसका अभी। क्या बोल रहे हो सर? शैलेंद्र का भी जस्ट अभी मैसेज हाँ, आया कि लिंक शैलेंद्र शेयर शैलेंद्र कर दो। सॉरी, शैलेंद्र ही ज्वाइन हाँ। कर रहे हैं। हाँ मैं जी। मुझे तो उनका नाम ही याद नहीं है सर अभी। वो महीनों महीनों गायब रहता है अभी। हाँ, बस अभी वो लिंक मेरे से बोल रहे थे कि सर लिंक शेयर कर दो, तो मैंने अभी लिंक शेयर किया है। हाँ। अरे शैलेंद्र का तो मैंने फेसबुक पे वो देखा था, क्या कहते हैं, क्या सर? पोस्ट देखा था फेसबुक पे शैलेंद्र का। मुझे तो लगता है कि सर वो भूले भटके। अम, तो ठीक है। तो शैलेंद्र, आपका वो चल रहा है क्या, चुनाव? हाँ सर, चल रहा है, लेकिन अभी तो मतलब चुनाव ऐसा है ना सर कि टिकट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो तुम्हें टिकट तो मिल ही गई होगी भाई, तुम 6 महीने से ट्राई कर ही रहे हो। अभी अभी पता चलेगा सर आने वाले 6 महीनों में। अच्छा, हाँ चलो कोई नहीं। जी। तो कौन सी कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी के लिए तुम करते हो ना, पाल? पाल हाँ कम्युनिटी है। मतलब कहने का मतलब मैं पाल हूँ, लेकिन हम जब चुनाव लड़ते हैं तो सभी समाज के लिए काम करते हैं ना सर। अच्छा, हाँ 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 हाँ। मान लीजिए विधायक बनेगा अभी हमारे 2 लोगों को जिला पंचायत का टिकट दिलवाया मैंने। अच्छा, क्या हाँ, बात है। तो अपने तुम्हारा क्षेत्र में। मतलब ये क्या, पाल किस में, मतलब ओबीसी या एससी? ओबीसी। एस अच्छा, ओबीसी, ओबीसी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। अपने यूपी में भी काफी हाँ हाँ बढ़िया है। जी। तो हम लोग फॉर लूप कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग इस टाइम। और जी बहुत जरूरी है जावास्क्रिप्ट। जी तो ये रहा फॉर लूप। और फॉर लूप में कंडीशन, अखिलेश जी मैंने आपको बता दी थी, स्टार्ट कहाँ से होगा, कंडीशन कौन सी रहेगी, और इंक्रीमेंट कैसे कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, ये बता दिया था। उसके बाद हाँ, कैसे चलाना है ये, चल ये वेरिएबल आप ले लो स्टार्टिंग में। जहाँ शुरू करना है वहां शुरू हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। और वाइल वाला फिर क्या होता है कि वो कंडीशन बेस्ड होता है, वाइल वाला। वाइल और इसके अंदर कंडीशन लिखोगे आप। कंडीशन लिख सकते हो i <10, अगर 10 तक चलाना है आपको। और उसके बाद इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऐसे करते रहोगे आप। तो टेक्स्ट क्या दिखा रहा है यहाँ पे, टेक्स्ट प्लस इक्वल नंबर इज प्लस आई, नंबर पे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, टेक्स्ट ही शो कर देगा। और कंसोल लॉग तो ये लोग कर ही नहीं रहे। चलो मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ। वाइल, पहले तो लेट आई इज इक्वल टू कोई नंबर ले लेते हैं। वाइल कंडीशन लिखेंगे, इफ आई की वैल्यू लेस देन 10 होगी तब तक चलेगा ये। उसके बाद कंसोल लॉग हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कंसोल लॉग यहाँ कर देंगे, और द वैल्यू ऑफ आई, आई इज, ठीक है, क्या लिखेंगे वैल्यू हम लोग यहाँ पे, आई की वैल्यू लिख देंगे। और उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट। रन करके देखता हूँ ये।
क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई थी इसमें। हाँ, द वैल्यू इज 0 1 2 3 दिख रही है ना? हाँ जी। हाँ हाँ, तो ये है। तो दिस इज हाउ वाइल लूप वर्क्स। तो वैल्यू ऑफ आई इज, सब सब वैल्यू दिखा रहा है 9 तक पूरा। तो वाइल लूप ऐसे रन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये लो, ये हमारा वाइल लूप हो गया। और डिफरेंस पता है ना फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है, मालूम है? कब हमें फॉर लूप यूज करना चाहिए, कब वाइल लूप यूज करना चाहिए, मालूम है? तो फॉर लूप वन टाइप की नहीं होता, वाइल लूप जो है मल्टीपल टाइप, मतलब कंडीशंस को मैच कराना है तब। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल फॉर लूप जैसे जैसे मान लो कि 20 नंबर प्रिंट करने हैं, 1 से लेके 20 तक। ठीक है, तो उसमें हाँ जी। कौन सा यूज करोगे? मतलब ये तो खैर अच्छा एग्जांपल नहीं है वैसे। मान लो कि कोई एक ऐसा टास्क है जिसको आपको पता है कि 5 बार रिपीट होना चाहिए, तो उनमें से कौन सा यूज करोगे आप, वाइल लूप या फॉर लूप उसके लिए? फॉर लूप भी काम कर जाएगा। फॉर लूप ही काम करेगा, क्योंकि क्योंकि होता ऐसा है ना कि जब फाइनाइट फाइनाइट लूप के लिए जब हमें पता है कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ चलाना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? फाइनाइट नंबर के लिए हम हमेशा फॉर लूप यूज करेंगे जब हमें पता है कि भाई कितनी बार चलाना है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। जब हमें ये नहीं पता हो कि कितनी बार चलाना है, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप मान लो कि एक पर्टिकुलर जॉब ढूंढ रहे हो आप। फॉर एग्जांपल मान लो एआई इंजीनियर की जॉब ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो हाँ आप जी। कितनी बार अप्लाई करोगे जॉब के लिए? जब तक 2 बार, वो मिल 3 ना बार? जाए। हाँ, जब तक वो मिल ना जाए, इन्फिनिट। कंडीशन हाँ, नहीं है। इन्फिनिट। इन्फिनिट भी नहीं, इन्फिनिट भी हाँ, नहीं, मतलब कि वो जब तक मिल ना अ, जाए कंडीशन जब में। तक कंडीशन बेस्ड है बेसिकली, तब आप वाइल लूप यूज करोगे वहां पे। ठीक है, तो हाँ ये जी। डिफरेंस है दोनों में। अरे इसमें तो एक और लफड़ा है, डू वाइल भी होता है यहाँ पे तो। डू वाइल कुछ नहीं होता है इसमें, बस एक मैं बताता हूँ। द डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ द वाइल लूप। वाइल लूप जैसे ही होता है। द डू वाइल लूप विल एग्जीक्यूट द कोड वंस। पहले इसमें कोड ही रन हो जाता है पहले। वंस एक बार कोड रन होगा, बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। तो सबसे पहले ये डू पहले कर देगा, मतलब आपका कोड जो है पहले रन कर देगा, तब बाद में देखेगा कंडीशन। समझ रहे हो? और हाँ हमारा जी। वाइल में क्या होता है, पहले कंडीशन देखता है तब कोड
रन करता है। पर इसमें क्या करेगा, पहले आपका ये करेगा, पहले आपका कोड रन करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो थोड़ा फर्क तो आ ही जाता है दोनों में। द डू वाइल लूप रन्स एट लीस्ट वंस, है ना। वाइल लूप एक बार रन तो करता ही है, even if the condition is false from the start. This is because the code block is executed before the condition is tested. तब कोई भी कंडीशन है वो रन कर जाएगा पहले। जैसे मैं इसको उल्टा कर दूं अभी, मान लो ये पूरा मैं ले जाऊं डू के अंदर, आई की वैल्यू 0 और उसके बाद कंसोल लॉग आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा ये। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, फिर देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना। देखते हैं इसको रन करके कैसा आएगा आउटपुट। कैनॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेंटेंस। अच्छा, मैंने दो लगा दिए। डू ये चल क्यों नहीं रहा ये वाला कोड, कुछ दिक्कत आ रही है आज, ये लोडिंग होने शो हो रहा पता नहीं क्यों। हाँ इधर चल गया। द वैल्यू ऑफ आई द वैल्यू ऑफ आई इज 0। पहले 0 स्टार्ट किया था इसलिए चेक हो गया, ठीक है, चल गया ये वाला कोड। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फिर चेक हुआ, फिर से इंक्रीज, फिर से चेक हुई वैल्यू, और उसके बाद फिर ये रन हुआ, फिर प्रिंट हुई वैल्यू, फिर इंक्रीज हुई, फिर चेक हुआ। चेक बाद में होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई कोड है जिसमें आपको चेकिंग पहले कर, मतलब पहले मैं कोड रन करवा दूं उसके बाद चेक करूंगा, तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कभी कभी होता है ना कि जैसे पासवर्ड ले रहे हो किसी से, तो पासवर्ड की लेंथ क्या है, यहाँ यहाँ कोड लिख दो कि पासवर्ड लेने का कोड लिख दो यहाँ पे, फिर लेंथ उसकी चेक यहाँ करो नीचे। अगर छोटी है 8 से, 8 से कम है, तो फिर यहाँ पे आओ वापस, कह दो कि एंटर द पासवर्ड अगेन, फिर करेगा, फिर चेक बाद में करो। तो वो उन कंडीशन में ये सब काम आता है ये, जहाँ पे हमें टास्क पहले करना हो और कंडीशन बाद में चेक हो। अब फॉर लूप हम लोग देख लेते हैं कि फॉर लूप कैसे हमारे एरेज पे कैसे चलता है फॉर लूप, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे।
यूज अ फॉर लूप टू कलेक्ट द कार नेम्स फ्रॉम द कार एरे। कार की एरे बनी, जैसे लिस्ट भी हमारी चल जाती है ना, हमारी फॉर लूप लिस्ट के ऊपर भी चल जाती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे एरेज के ऊपर कैसे चलती है। ये सारी एरे है हमारी, और लेंथ भी हमने स्टोर कर दिया, और हमने एक स्ट्रिंग बना ली है खाली, और हमने बोला है कि जब तक आई की वैल्यू 0 स्टार्ट होगी, कब तक चलना है इसको? कब तक चलना है इसे, फॉर लूप को बताओ। तो कार कार की लेंथ थी 1 2 3 4, 4 बार। 1 2 3 4, हाँ वही। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या है, मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। फोर, 4 एलिमेंट है इसलिए 4। ये वैल्यू आपको दिख रही है ना कि छोटी लग रही है ये? छोटी ऊपर दिख रही है। आई 0 लेंथ 4 तक चलेगी, मतलब 4 क्या 3 तक चलेगा बेसिकली ये। 0 + 3। 0 0 1 2 3 ऐसे। और ये क्या करेगा, कार में से इंडेक्स डालेगा, वाली वैल्यू गेट करेगा, और अपने स्ट्रिंग में ऐड कर देगा, मतलब यहाँ पे ऐड होती जाएगी वैल्यू। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कंसोल लॉग हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं हमारा फाइनल टेक्स्ट क्या बना। ये देखो, BMW, वॉल्वो, सैब, फोर्ड। इसके बीच में स्पेस देना है तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा। तो हर कार डालने के बाद स्पेस भी डाल देगा। अब देखो सही होगा। ये दोनों तो कॉनकैटिनेट होके जाएंगे ना, कॉनकैटिनेट। आप ऐसे भी ओके। डाल सकते हो, कॉमा। हाँ, सही आ गया। हर बार इसने कार की वैल्यू गेट करके इसमें टेक्स्ट में ऐड करते रहा, इसमें ऐड करता रहा, इसमें ऐड हो गई बाद में और दिखा दिया। समझना मुश्किल, समझ आया, ये मुश्किल लग रहा है? आ रहा है। हम्म। ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं।
JavaScript break statement. The break statement jumps out of the loop and switches. The break statement terminates the execution of the loop at or a switch statement. ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? जहां पे भी कोड में ब्रेक स्टेटमेंट अगर आ गई तो वहां पे आपका कोड वहां पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे करके दिखाया था इसी कोड में। मान लो हम लोग ऐसा सब कुछ कर रहे थे और चलो इसमें तो हो नहीं पाएगा, मैं उसमें लेता हूँ फॉर लूप में। लेट I is equals to 0, I should be less than 11 and I की वैल्यू should be keep on increasing। तो ये तो हो गया फॉर लूप, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे console log I, वैल्यू ऑफ I। और मैं यहाँ पे एक if else करके ये भी लिख देता हूँ, if the value of I is equal to मान लो 5 है, तो यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इसमें क्या होगा मालूम है? इस कोड में आई की वैल्यू जो है जैसे ही 5 उसके हाँ मतलब वो बराबर होगी तो ये उसको हाँ ब्रेक कर देगा, रोक देगा वहां पे। हाँ, तो 0 से लेके बस 4 तक ही प्रिंट होगा। ये आज क्या हो गया है इसमें से? कुछ एरर आ जाती है तो यहाँ अटक जाता है ये। जीरो 1 2 3 4। ठीक है, देखो अब 5 नहीं आया है यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, 5 नहीं आया। अब हमारा होता है दूसरा स्टेटमेंट। अब इसी ब्रेक को ना आप स्विच स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हो आप। कोई आइडिया है कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता होगा? मान लो इसमें तो ब्रेक होता है। ये कह रहा है ना कि कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द करंट इटरेशन इन अ लूप। हाँ, करंट बेसिकली स्किप ही करता है सच में ये। द रिमेनिंग कोड ऑफ द इटरेशन इज स्किप्ड एंड प्रोसेसिंग मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन। मान लो कि मैंने कंटिन्यू की जगह यहाँ पे, सॉरी ब्रेक की जगह कंटिन्यू लगा दिया। अब क्या लगता है वो क्या होगा? ये बढ़ता जाएगा, ये 5 को भी स्किप कर जाएगा ये। 5 मतलब 4। 5 को क्या करेगा ना, देखो देखो आप, 5 को जब ये 5 आएगा ना तो कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब कि इसके बाद का जितना भी कोड रन नहीं होगा वो कोई भी, जब 5 आ जाएगा तब प्रिंट प्रिंट कुछ नहीं होगा, सीधे नेक्स्ट इटरेशन चलेगा 6 पे, वो सब प्रिंट होंगे। 5 का कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ये होता है कंटिन्यू। ओके। कंटिन्यू जहाँ पे आता है उसके बाद का कोड रन होता ही नहीं है, सीधा नेक्स्ट इटरेशन में जंप होता है। यहाँ पे देखो 4 के बाद सीधा क्या आया? 6, तो गायब है मतलब यहाँ जो से। करंट स्टेट है उसको स्किप कर जाता है ये। हाँ, इसलिए लिखा है ना करंट इटरेशन जो होती है, करंट इटरेशन। हाँ। 5 वाली इटरेशन अगर चल रही होगी तो कंटिन्यू लग गया, तो मतलब वो वाली इटरेशन तो पूरी स्किप हो गई। ठीक है, कितना भी कोड लिखा होगा आपने नीचे सब स्किप हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट में।
तो ये हमारे जितने लूप थे वो तो खत्म हो गए हमारे। अब हमारा क्या बचता है जब देखूं, हमने वेरिएबल्स, ऑपरेटर, स्ट्रिंग, नंबर, फंक्शन, रेट्स, अरे, सेट, वेब्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, डेटा टाइप, एरर्स, डिबगिंग, इवेंट्स, प्रोग्रामर रेफरेंसेस, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, क्लासेस। अरे ये रिएक्ट के लिए आपको नहीं करनी पड़ेगी ये क्लासेस। उसमें फंक्शन बेस्ड होता है वो। इसमें रिएक्ट का भी दे रखा होगा ना, हाँ ये वाला रिएक्ट का एक बार कोड, फर्स्ट ऐप, देख रहे हो आप यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन होता है यहाँ, फंक्शन ही रिटर्न करता है सब कुछ। तो ऐप में इसके लिए, रिएक्ट के लिए तो यूज करने की जरूरत नहीं है क्लासेस। आइट्रेशन, प्रोमिसेस, मॉड्यूल, एचटीएमएल, डोम, डोम मेथड, डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट गेट आईडी, एलिमेंट डोम सीएसएस। हाँ ये टॉपिक है समझने वाला, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डॉम समझने के लिए है। ठीक है, पहले डॉम करते हैं हम लोग ये वाला। बेसिकली ये इसलिए करवा रहा हूँ कि हम लोग वेबसाइट से रिलेटेड काम करेंगे, तो अब जावास्क्रिप्ट यहाँ पे मिल जाती है एचटीएमएल के साथ, मतलब अब दोनों का लिंक होता है यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको याद होगा कि जब मैं कोड यहाँ पे कर रहा था, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ कोड करे थे, और मैं कभी कभी आउटपुट आपको पता होगा कि मैं वेबसाइट पे दिखा रहा था कभी कभी, तो हम लिखते थे ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हाँ जी। आईडी यहाँ लिखी होती थी और गेट एलिमेंट करके मैं यहाँ एक्सेस कर लेता था उसको जावास्क्रिप्ट में, है ना। कोई भी जैसे इनपुट लिखा हुआ है या कोई बटन है, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते थे, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल। अब वो कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, वो यही उसकी साइंस है यहाँ पे, वो है डॉम की वजह से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। With the HTML DOM, JavaScript can access and change all the HTML documents, है ना, लिखा है ना यहाँ पे, JavaScript सब कुछ एक्सेस कर सकता है HTML का, और तो चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है।
बस यही चीज पाइथन के सर आवाज अंदर पकड़ हो गई आपकी। नहीं है। आवाज आवाज आ रही है आवाज? हाँ भाई। हाँ हाँ, ये ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पाइथन के पास बस यही नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पाइथन के पास अभी नहीं है। इसलिए पाइथन जो है थोड़ा क्लाइंट साइड के लिए अच्छी नहीं है और सर्वर साइड के लिए अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बैकएंड के लिए तो अच्छी है पर क्लाइंट साइड के लिए अच्छी नहीं है। बाय द वे ये लोग बोल रहे हैं कि एक्सएमएल डॉम, मिनी डॉम, ये सब यूज करके आप, मेरे ख्याल से पाइथन वाले बोल रहे हैं कि कर सकते हैं आप। और इन, हाँ कर तो रहे हैं, कोई लाइब्रेरी आ गई होगी पाइथन की जिसके थ्रू आप कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक पाइथन ऐसा कोई डॉम कर सकता है। पर जावास्क्रिप्ट के पास ये पावर है। तो द HTML DOM, document object model, when the web page is loaded, the browser creates a document object model of the page. The HTML DOM model is constructed as a tree of object. बेसिकली क्या बोल रहा है ये, लोड तो जावास्क्रिप्ट ही हो रहती है ना ब्राउजर के अंदर, और वही ओपन करती है HTML को। तो जब उसे ओपन करती है तो वो ऐसा ट्री बना लेती है, ऐसा द HTML DOM ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, पहली डॉक्यूमेंट मतलब वेबसाइट, पूरी वेबसाइट, उसके अंदर फिर HTML होता है। HTML में दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट, एक बॉडी पार्ट। हेड में आपका क्या टाइटल जाता है, वो सब चीज़ें जाती हैं, और बॉडी के अंदर आपका जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं बॉडी में, तो बटन, इनपुट, ये सब रहता है, तो है ना। तो ऐसे ही पूरा रूट वो बना लेता है, क्या बोलते हैं उसको, ट्री। ट्री बन जाती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए बहुत इजी हो जाता है सब एक्सेस करने के लिए। With the object model, JavaScript gets all the power it needs to create dynamic HTML. JavaScript can change the HTML in the page, ठीक है, चेंज भी कर सकता है, HTML को चेंज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। JavaScript can change all the HTML attribute। HTML एलिमेंट तो मतलब वो हो गया, जैसे HTML एलिमेंट किसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये एलिमेंट हो गया, HTML का एलिमेंट हो गया ये, ठीक है। और एट्रीब्यूट क्या होता है मालूम आपको? HTML एट्रीब्यूट क्या होता है? ऑप्शन तो नहीं होता है। नहीं नहीं, एट्रीब्यूट इसे बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टाइल, स्टाइल कलर रेड, देखो रेड तो हो गया, हाँ। तो ये जो चीज़ है पूरी लिखी मैंने, ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट, ठीक है। मतलब इसका जो CSS पार्ट है वो एट्रीब्यूट है बेसिकली। हाँ, CSS नहीं, कोई भी जैसे इसमें आप लिखते हो ना, कोई भी, जैसे कुछ लोग कोई भी लिख स्टाइलिंग देते हैं हो। भाई एच रैप, हाँ, मतलब कोई भी आप इसमें वो लिखते हो ना,
प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ भी लिखते हो, एट्रीब्यूट लिखते हो, वो एट्रीब्यूट होता है सारे इसके अंदर जो होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या बोल रहा है इसमें? जावास्क्रिप्ट बोल रहा है कि इवन जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द एचटीएमएल एट्रीब्यूट, ये भी चेंज कर सकता है एट्रीब्यूट भी, ये वाले भी, ये भी चेंज कर सकता है, कलर भी चेंज कर सकता है, ये बोल रहा है वो, समझे? इवन इसमें एचटीएमएल एट्रीब्यूट ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, समझ रहे हो? ये ये फायदा है उसका। और जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द सीएसएस स्टाइल्स इन द पेज, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो कलर चेंज किया जैसे स्टाइलिंग भी चेंज कर सकता हाँ, है। स्टाइलिंग ही चेंज कर सकता है। जावास्क्रिप्ट कैन रिमूव एग्जिस्टिंग एचटीएमएल एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट, पूरा रिमूव भी कर सकता है, पूरा का पूरा एलिमेंट, ठीक है? जावास्क्रिप्ट कैन ऐड अ न्यू एचटीएमएल एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट, एक नया भी ऐड कर सकता है एलिमेंट। और जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग एचटीएमएल इवेंट्स इन द पेज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग एचटीएमएल इवेंट्स। जो HTML के इवेंट्स उनको चेंज कर सकता है। इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? आई थिंक जो अलर्ट है, जो मैसेज जो हम सेट करते हैं वो इवेंट होते हैं। नहीं नहीं, इवेंट वो होते हैं जो मैंने हम लोग करे, हम लोगों ने किया था, जैसे ऑन क्लिक, ऑन इनपुट, ओके। ऑन हवर, जैसे हमने यहाँ पे इवेंट किया था ना, इधर, ये वाला, ये सब सारे, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन लोड। है ना? तो ये एलिमेंट क्या बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग एचटीएमएल इवेंट्स इन द पेज। जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग एचटीएमएल, तो बेसिकली ये क्या है कि इवेंट वगैरह जो सेट करते हैं, हाँ मतलब रिएक्ट कर सकता है। आपने लिख दिया कि आपने लिख दिया कि जैसे हमने किया था ये वाला इनपुट वाला, कोई भी इनपुट आपने बना रखा है, ठीक है, और उसमें मान लो आपने लिखा है कि ऑन इनपुट एक फंक्शन कॉल करना है, चेक, तो मैं इसको कुछ लिखूंगा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे जावास्क्रिप्ट को जा रहा है वैल्यूज, ठीक है? यही यही बोल रहा है इसमें, जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग इवेंट, इवेंट सारे पढ़ समझ सकता है, ऑन चेंज, ऑन माउस ओवर, ये सब समझ सकता है जावास्क्रिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जावास्क्रिप्ट कैन क्रिएट न्यू एचटीएमएल इवेंट इन द पेज, बताओ, इवेंट भी बना सकते हैं हम लोग नया, खुद का, खुद का मतलब एग्जिस्टिंग यूज करना है, पर आप मतलब बिना एचटीएमएल कोड छुए जावास्क्रिप्ट से ही एक्सेस करके उसके अंदर कोई ना कोई इवेंट डाल सकते हो। What you will learn: how to change the content of the HTML element, how to change the CSS, how to react to event, how to add and delete HTML element, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे।
JavaScript HTML DOM methods. HTML DOM methods are action you can perform. HTML DOM method are action you can perform on HTML elements. HTML DOM properties are values of HTML element that you can set or change. The DOM programming interface. The HTML DOM can be accessed with JavaScript and with the other programming languages. वही जो मैं बता रहा था कि एक्सेस कर सकते हो आप जावास्क्रिप्ट से ही एक्सेस कर सकते हो पूरे HTML को. In the DOM, all the HTML elements are object. In programming interface is the properties and the method of each object. The programming interface is the properties and method of each object. A property is a value that you can get or set, like changing the content of the HTML. प्रॉपर्टीज वही वाला जैसे मैंने बताया था आपको, ये वाला. इस अंदर की जो चीजें होती है ना, इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं. इसको a method is an action you can do like add or deleting HTML element. तो बता ही चुका हूँ. PID डेमो और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट हेलो वर्ल्ड. हाँ, ये अच्छा एग्जांपल है. देखो, मान लो छोटा सा मैंने एक मान लो कि HTML यहाँ पे मान लो कि यहाँ शुरू में लिखा हुआ है अखिलेश, ठीक है, और इसकी आईडी है नेम. और इन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बटन बना देता हूँ. उस बटन में दबाने से क्या होगा ना कि नाम चेंज हो जाएगा, अखिलेश से सौरभ हो जाएगा. और मैं ऑन क्लिक इसको जैसे ही दबाऊंगा तो एक फंक्शन कॉल होगा चेंज नेम. इस बटन का नाम है चेंज नेम. तो आपको वेबसाइट दिख रही है, वाली बताओ आप. हाँ जी. ठीक है, तो इसको जैसे ही बटन को दबाऊंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? चेंज नेम के नाम से. हाँ, चेंज. और मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे चेंज नेम नाम से. और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मुझे दबाया जाएगा ये फंक्शन क्या करेगा, पहले इसको गेट करेगा इसको. और इसमें आईडी दे रखी है ना, आईडी से गेट करना बहुत आसान होता है. आईडी से आप इसको एक्सेस कर सकते हो. क्या लिखोगे? डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है आपका ये वाला, मतलब पूरी वेबसाइट आपकी डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है. तो डॉक्यूमेंट के अंदर से क्या लेना है? डॉक्यूमेंट डॉट आईडी. इस पूरे वेबसाइट से आईडी के थ्रू लेना है. तो आपको ये फंक्शन यहाँ पे होता है हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी. क्या आईडी? नेम. नेम. अब आपको किस पे साइड इसकी इसकी जो क्या है इनर एचटीएमएल. इनर एचटीएमएल क्या सेट करनी है आपको? इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने शैलेंद्र करनी है. ठीक है, जैसे दबाऊंगा ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. शैलेंद्र. हाँ, अभी देखो आप सब कुछ नॉर्मल है. जैसे ही मैंने दबाया शैलेंद्र हो गया ना. हाँ जी.
यही होता है, सब देख लो। तो ऐसे काम करते हैं। देखो आपने कैसे चेंज कर दिए, हमने कैसे चेंज कर दिया इस पे, इसके एचटीएमएल एलिमेंट को देखो। तो ये फायदा होता है इसका कि आप चेंज कर सकते हो। ये जावास्क्रिप्ट का फायदा है। और इसमें क्या है, द गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड, ये जो मेथड्स होते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, और कोई और भी फंक्शंस होते हैं, इनर एचटीएमएल, ये सब फंक्शन है, मेथड है। ये पढ़ने पड़ेंगे, कितने सारे होते हैं। एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसकी सीएसएस चेंज कर सकते हो, उसमें एट्रीब्यूट जोड़ सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज कर सकते हो आप। तो द मोस्ट कॉमन वे टू एक्सेस द एचटीएमएल एलिमेंट इज आईडी, बताया था मैंने इन एग्जांपल अबव, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी डेमो जो भी है। The easiest way to get the content of an element is by using inner HTML property. इनर एचटीएमएल मतलब बेसिकली वही होता है कि जो आपने यहाँ लिखा था, इसको इनर एचटीएमएल बोलते हैं। सॉरी, इसे ये जो H1 में लिखा था आपने। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ाई होगी यहाँ पर। जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल डॉम डॉक्यूमेंट, the HTML DOM document object is the owner of all other objects in your web page. The HTML DOM document is the owner of all object. तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है हमारा ही यही होता है, डॉक्यूमेंट। पूरी वेबसाइट है इसके अंदर, ठीक है। The HTML DOM document object, the document object represent your web page, है ना। डॉक्यूमेंट के अंदर वेब पेज मैंने बताया था आपको। If you want to access any element in the HTML page, you always start with accessing document. सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट करके सब लिखना है, सब वेबसाइट की सारी चीजें आपको इसी में मिलेगी। Below are the example of how you can use the document object to access manipulate. अब कैसे इसको एक्सेस करना है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस मेथड आपको दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट को गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हो, गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से एक्सेस कर सकते हो। टैग नेम क्या होते हैं, जैसे वही H1 H2। डॉक्यूमेंट एलिमेंट क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हो। और चेंजिंग HTML एलिमेंट्स प्रॉपर्टी है ये सब सारी। एलिमेंट मतलब कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, मतलब जैसे एलिमेंट जब ये बोल रहा है, अब इसका मतलब क्या है कि आप इतना लिख चुके हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मान लो अपना एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया अपना, ठीक है, एचटीएमएल कोई भी सेलेक्ट करे, उसके बाद क्या लिखना है ये बता रहा है। डॉट एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल, डॉट एट्रीब्यूट कर सकते हो आप, डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी कर सकते हो चेंज करने, स्टाइलिंग चेंज करने के लिए, डॉट सेट एट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये वाला करके दिखाया था, सेट एट्रीब्यूट वाला। मान लो कि मेरा ये वाला इसका सेट करूंगा, कलर चेंज करूंगा। अभी मैंने क्या किया था, ओनली क्या किया था यहाँ पे, ओनली मैंने अखिलेश से लेके शैलेंद्र किया था, राइट। हाँ जी। अब मैं करूंगा
एक और चीज, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट आई डी, इसी पे हम लोग करेंगे सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट, हाँ, क्या एट्रीब्यूट सेट करेंगे? एट्रीब्यूट लिखना होगा और उसका वैल्यू लिखनी होगी। एट्रीब्यूट आपकी हो गई फॉर एग्जांपल, एट्रीब्यूट किस क्या सेट करूं? कलर। सी एस एस नहीं करनी है आपको, यहाँ पे सी एस एस नहीं कर सकते। इसमें आप कर सकते हो, कौन सी एट्रीब्यूट सेट करो इसमें? स्टाइलिंग नहीं करेंगे, स्टाइलिंग तो किसी और चीज में होती है। इसमें सेट एट्रीब्यूट, मान लो एच रैफ, आपको एच रैफ www google.com, ये आपने एट्रीब्यूट्स के सेट कर दोगे। तो अभी आपको मैं एलिमेंट दिखाऊं तो बॉडी के अंदर इसमें क्या एट्रीब्यूट दिख रहा है आपको अभी? नेम एट्रीब्यूट दिख रहा है। सिर्फ नहीं नहीं, आईडी दिख रही है ना, आईडी। अच्छा, आईडी, आईडी, हाँ। यही तो प्रॉपर्टी दिख रही है, एक ही प्रॉपर्टी दिख रही है। अगर मान लो मैं बटन दबा दूं, कुछ हुआ ऐड? दो चीजें हुई हैं यहाँ पे, क्या क्या हुआ? आईडी जो बताओ। नेम दिख रहा था उसके आगे एचरेफ जो है ये कन्वर्ट अच्छा, होना मतलब स्टार्ट हो एक गया। एक एट्रीब्यूट ऐड हो गया ना, हाँ जी। और ये भी इनर एस्टिमेट चेंज हो गई इसकी, है ना? तो देखो मैंने यही किया था, इनर एस्टिमेट चेंज किया था, सेट एट्रीब्यूट भी सेट किया था, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ, मैं ये सोच लूँ कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसमें बटन दबाने से दिखे भी कुछ, मतलब क्या कर सकते हैं? इनपुट, मैंने इनपुट लिख दिया, और इनपुट इसका, इसमें सिलेंडर तो नहीं करूँगा अब, इसमें सेट एट्रीब्यूट करूँगा मैं, प्लेस होल्डर राइट योर नेम। अभी देखो आप, अभी इनपुट में क्या 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 है, बस क्या दिख रहा है आईडी आपको? है। आईडी है। सिर्फ आईडी है। और जब मैं बटन दबाऊंगा ना, तो अब चीज देखना है यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे भी देखना। ये क्या हो गया देखो, प्लेस होल्डर आ गया। अब प्लेस वहाँ पे होल्डर आ नेम गया, लोग आ यहाँ पे गया। लिखा राइट योर नेम, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है ना, राइट योर हाँ। नेम। तो ये एक होती है एट्रीब्यूट, आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो एट्रीब्यूट बहुत तरीके होते हैं, आप ऐड कर सकते हो इससे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कुछ भी कर सकते हो आप। एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, स्टाइल, अब मान लो सी एस एस भी चेंज करनी हो आपको इसकी, तो आप वो भी कर सकते हो। डॉट, एक मिनट, अरे कहाँ चला गया? स्टाइल डॉट, जैसे कि मैं क्या करूँ,
बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कर देता हूँ पिंक। दबाने से क्या हुआ, पिंक हो गया, दिख रहा है? देखो स्टाइल बैकग्राउंड कलर पिंक आ गया है ना। और आप पैडिंग भी ऐड कर सकते हो, मान लो 20 पिक्सल की, बड़ा सा हो जाएगा बॉक्स। देखो अभी कुछ नहीं है, इनपुट में देखो अभी साफ है, एक ही चीज़ है अभी। दबाने के बाद देखो बॉक्स भी बड़ा हो गया, पैडिंग 20 पिक्सल आ गई, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो मतलब ये है कि बेसिकली ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट रन करके ना आप कुछ भी करवा सकते हो, एचटीएमएल में सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ है। अरे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब टाइम सुनो हो सुनो। गया, हाँ जी। हाँ एक मिनट मैं ना ये सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा, थोड़ा आप ट्राई भी करना उसको अपनी तरफ से। टॉपिक का नाम क्या है, ये याद नहीं आता है ना। कल आप अवेलेबल थे क्या? हाँ सर, मैं तो था। अच्छा अच्छा, मैं नहीं था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।